प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक जवान आदमी की कहानी है कि वो शुरुआत में बहुत गरीब परिवार में पला और बड़ा हुआ, लेकिन जैसे उसके जीवन के वर्ष आगे बढ़ते गए तो उसने बहुत दुनिया में पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया। और उसका शायद ये स्वप्न था कि सबसे अच्छी से अच्छी गाड़ी वो खरीदे। तो उसने एक रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी, गोल्ड प्लेटेड। मुझे भी नहीं पता है गोल्ड प्लेटेड क्या होता है, या तो पूरे पे सोने का एक कोट होता है या कुछ कुछ हिस्से सोने के प्लेट के होते हैं, प्लेटेड होते हैं, लेकिन उसको गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस गाड़ी बताई जाती है। और ये दुनिया में कह सकते हैं कि सबसे या महंगी गाड़ियों में से एक सबसे महंगी गाड़ी है ना। मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है सबसे महंगी भी हो। तो इसकी जो प्राइस है रोल्स रॉयस की आज के दिन में, ये करीब लगभग 6-6.5 करोड़ से शुरू होती है और 10-10.5 करोड़ पर खत्म होती है, जो टॉप मॉडल होता है। तो मैं सोचता हूं गोल्ड प्लेटेड है तो इसने टॉप मॉडल ही ये गाड़ी खरीदी थी। और इस गाड़ी के बारे में उसको बहुत गर्व रहता था, एक बड़ा दिल में सेटिस्फैक्शन रहता था कि मेरे पास गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस गाड़ी है। और इस गाड़ी से इतना प्यार करता था कि इसको सिर्फ गराज में रखता था, इस्तेमाल नहीं करता था, और कहीं भी इसको ले नहीं जाता था। शायद अपने आने जाने में, बुढ़ापे में भी और गाड़ियां उसके पास होगी वो यूज करता था, लेकिन एक गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस को ये गराज में ध्यान से सजा के रखता था। अब जैसे हर व्यक्ति के जीवन में आता है, मृत्यु का समय आया, इसने अपना विल लिखा, वसीयतनामा, और उसमें उसने लिखा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपनी गाड़ी में रखकर दफनाया जाए, यानी मेरे शव को, मेरे मृतक शरीर को उस रोल्स रॉयस गाड़ी में रखा जाए जो उसकी फेवरेट थी, और पूरी की पूरी गाड़ी फिर दफनाई जाए। और ऐसा ही हुआ। बड़ा आदमी था, तो दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उसकी बातों को माना जो उसने लिखी थी। और जब आखिरी क्रियाक्रम का दिन था, फ्यूनरल का डे था, मिट्टी का दिन था, तो वो चमकती हुई रोल्स रॉयस कब्रिस्तान में खड़ी थी। जो स्टीयरिंग व्हील है उसके पीछे उसका शव बिठा कर रखा था, और जो भी तैयारी करते हैं मृतक शरीर की वो सारी करके, शायद कोट बोर्ड पहना के, उसको गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे उसके शरीर को बिठा दिया। और फिर वो पूरी गाड़ी, कितनी बड़ी कब्र बनी होगी, उस गाड़ी को उस कब्र में उतारी और फिर मिट्टी भर दी। और जब ये सब हुआ और लोगों ने देखा कि ऐसा फ्यूनरल तो किसी का देखा नहीं है, लोगों को अचंभा हुआ कि कैसे वो गाड़ी उतारी गई और वो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा हुआ है उसका शरीर। तो उसके एक मित्र ने, जो वहीं पर खड़ा था, उसने कहा, भाई साहब क्या जीवन था इस आदमी का, यानी मरा भी तो रोल्स रॉयस में मरा। लेकिन यहां पर हमें जो सत्य बात है वो पता चलती है कि ये जीवन नहीं था, ये मरण था। जब उसकी गाड़ी कब्र में उतारी जा रही थी तो वो मरण था, वो जीवन नहीं था। और अगर उसका मित्र कह रहा था क्या जीवन जिया है उसने, तब भी क्या जिया। इस गाड़ी को जो उसने, जो उसका ड्रीम था, स्वप्न था, इसको कभी वो एंजॉय नहीं कर पाया, गराज में रखी रह गई, है ना। और आखिर में क्या हुआ, वो साथ में थोड़ी ले गया, वो तो यहीं पर धरती पर ही उस गाड़ी को छोड़ के गया।
और ये सच है। बाइबल इस सच को हमारे सामने लाती है। हम पढ़ते पहला तिमोथियस में 6 अध्याय, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जीवन में संतोष हो और परमेश्वर की सेवा हो, आराधना हो, ये बहुत बड़ी कमाई है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। ये तो हमें कॉमन सेंस भी बताती है बात। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। जो धनी बनना चाहते हैं किसी तरह, बाय हुक और बाय क्रुक, वो विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। कुछ प्रभु यीशु के विश्वासियों ने पैसे की लालच में अपने विश्वास के जहाज को डुबा दिया है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। उधार और सहायता देने में तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि अनंत जीवन को वश में कर ले। आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल दे कि अनंत जीवन को थाम ले। इस जीवन में आप अनंत जीवन की नींव डाल सकते हैं। इस जीवन में आपका निर्णय हो जाता है आप कहां पर अपना अनंत काल बिताएंगे, स्वर्ग में या नरक में। जो व्यक्ति पाप में मरेगा, पाप की अवस्था में मरेगा, वो निश्चित रूप से नरक जाएगा, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात नरक का दंड। अनंत जीवन के लिए अभी तैयार होना है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य को उद्धार, अनंत जीवन देना चाहता है और हमें चिताता है, सचेत करता है कि हम भक्तिहीनता और संसारिक या शारीरिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और पवित्रता से जीवन बिताए। गंदगी से, घिनौने काम से, पापों से मन फिराकर पश्चाताप करके संयम और धार्मिकता और पवित्रता से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों से सरगर्म हो। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया, अपना बलिदान कर दिया, ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से, पाप के बंधन से, अपराधों से छुड़ा ले और शुद्ध करे। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो पवित्र लहू जो उसने क्रूस पर हमारे प्रायश्चित के लिए बहाया और मरकर फिर वो तीसरे दिन जी उठा, आज युगान युग जीवित है। और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन की नेव इस जीवन में डाली जाती है और वो नेव है सच्चा पापों से पश्चाताप और प्रभु यीशु पर विश्वास।
परमेश्वर पूरे जगत को सेत में चीजें देता है। कभी सोचा आपने, रोटी जमीन से निकलती है, कैसे अद्भुत रीति से बीज डालने पे जमीन से गेहूं उगता है जो आखिर में जाकर रोटी बनता है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, पुराने जो संत थे कहते थे, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमें जमीन से, भूमि से रोटी देता है। ऐसा अद्भुत प्रभु है। तो वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने पैसों को, सामान को, रोल्स रॉयस गाड़ी को ईश्वर बना रखा है, उनका हाल वैसा ही होता है जो उस जवान का हुआ। लेकिन मैं और आप ऐसा ना करें। प्रभु यीशु मसीह में सारा धन है, सारा आनंद है, सारी शांति है। जीवन की हर एक जरूरत प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। जीवन की आशा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।